नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हमने ये सीरीज स्टार्ट करी हुई है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। कल हमने बास्केटबॉल के बारे में जाना था। आज आपके लिए बैडमिंटन के बारे में हम बताएंगे। तो तैयार हैं भाई आप सभी? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में हम रेगुलर आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स की नॉलेज देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैडमिंटन के बारे में। बेटा सबसे पहले नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठना। स्टार्ट करते हैं। देखो ये बैडमिंटन का कोर्ट है। लेट मी यूज़ माई पेन। आप सभी को पता होगा बैडमिंटन के कोर्ट के बारे में भी। मैं आपको पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। बैडमिंटन का कोर्ट जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ लोकेशन में होता है। ठीक है, हिंदी में बताऊँ तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका फेस रहता है। ठीक है, और इसकी ये मार्किंग जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइंस, ये मार्किंग लाइन का जो कलर रहता है, नोट डाउन करते चलना बेटा। विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको डायरेक्ट काम की बातें ही बताऊंगा जो डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। या तो ये मार्किंग लाइन वाइट कलर की होंगी या तो ये येलो होंगी। मोस्टली आपको वाइट ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो मार्किंग लाइंस होती है इनकी विर्थ, लाइन की जो विर्थ है वो होती है 4 सेंटीमीटर की। यानी कि अगर हम 40 mm भी बोले तो भी गलत नहीं होगा। और ध्यान रखना, बहुत ही मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर जो लाइन की जो विड्थ होती है, जो लाइन होती है, ये मार्किंग लाइन होती है, ये इंक्लूड होती है एक्सक्लूड होती है? ये बेटा इंक्लूडेड होती है। ये इंक्लूडेड होती है। ठीक है, मतलब इंक्लूडेड का मतलब होता है अगर शटल लाइन पर पड़ जाती है ना तो फाउल नहीं माना जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइन जो होती है, लाइन वो इंक्लूड होती है। इंक्लूड का मतलब अगर होता है कि मान लो अगर शटल लाइन पे पड़ जाती है तो आपका फाउल नहीं माना जाता। ठीक है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये सेंटर लाइन होती है। ठीक है, ये शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। दिस वन इज शॉर्ट सर्विस लाइन। इन सभी की मेजरमेंट आपको आगे बताऊंगा। पहले ये आप देखते चलो कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट होता है। यहाँ पे ये लेफ्ट होगा तो इसके अपोजिट में यहाँ पे ये लेफ्ट होगा। और ये राइट है तो इसके अपोजिट कोर्ट में अपोजिट वाला राइट होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्विस लाइन होगी, लेफ्ट सर्विस कोर्ट हो गया, राइट सर्विस कोर्ट हो गया। अब ये हो गई आपकी लॉन्ग सर्विस लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, इसमें बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल्स का चक्कर होता है। यानी कि सिंगल प्लेयर और डबल प्लेयर का चक्कर होता है। इन दोनों में ही आपकी जो मेजरमेंट है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी। वो भी मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। अभी आप नोट करते चलो। पहले हम बात करते हैं डबल्स की। देख लो, ये जो डबल्स की लेंथ, डबल्स की कोर्ट की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 44 फीट। अगर हम इसको मीटर में 13.40 मीटर भी बोले तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ विर्थ की जो लंबाई है, आप जैसे भी देख भी रहे हैं कि जो लंबाई है वो मीटर्स में कितनी है, 13.40। और इसकी जो चौड़ाई है वो है, ये सिंगल का दे रखा है 5.18। डबल्स की आप लोग लिख लो। विड्थ जो होती है डबल्स की वो होती है 20 फीट। तो हम मीटर में बोल देते हैं 6.10 मीटर। ठीक है,
और बात करते हैं अब सिंगल्स की। आगे मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो मेजरमेंट दी हुई है, मैं बट स्टिल आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। डबल्स में लेंथ और विड्थ, लेंथ होगी 44 फीट और विड्थ होगी 20 फीट। तो मीटर में बोले तो 13.40 मीटर, और विड्थ को मीटर में अगर कैलकुलेट करें तो 6.10 मीटर। बट सिंगल्स में जो है वो लेंथ जो है वो सेम रहेगी, लेंथ सेम ही रहेगी, यानी कि 44 फीट, और मीटर में 13.40 मीटर। और विड्थ जो है उसमें चेंज दिखाई देगा आपको, लंबाई सेम रहेगी, विड्थ जो है वो हो जाएगी आपकी 17 फीट, 5.18 मीटर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, सिंगल्स में जो होती है, सिंगल्स में साइड लोबी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, ये साइड लोबी आप जैसे कि देख रहे हैं, ये साइड लोबी होती है, इसे बोलते हैं हम साइड लोबी। ये सिंगल्स में इंक्लूड नहीं होती, ये सिर्फ एक्टिव होती है डबल्स के लिए। ठीक है, ये जो साइड लोबी है ना, ये आप लोग देख रहे हो यहाँ से लेके पूरा आगे तक, ये यहाँ से लेके ये साइड लोबी, ये सिंगल्स में इंक्लूड नहीं होती, ये डबल्स में इंक्लूड होती है। अब लोग आप लोग ये मेजरमेंट लिख लो, सिंगल्स के लिए भी दी हुई है और डबल्स के लिए भी। देखो लेंथ जो है वो सिंगल में भी सेम रहेगी 13.40 मीटर, तो फिट में भी लिख देते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस में जो है फिट में पूछ लेता है। विड्थ में चेंज देखने को मिलेगा, सिंगल्स में हो जाएगा 17 फीट और डबल्स में हो जाएगा 20 फीट। ठीक है, 44/20 डबल्स में, और सिंगल्स में 44/17 फीट। ठीक है, शॉर्ट सर्विस लाइन देखो, शॉर्ट सर्विस लाइन ये, शॉर्ट सर्विस लाइन जो होती है, ये वाली लाइन, शॉर्ट सर्विस लाइन जो होती है वो आपकी सेंटर से कितनी दूर रहती है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, 1.98 मीटर, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, शॉर्ट सर्विस लाइन टू सेंटर लाइन कितनी होती है, 1.98 मीटर। अगर हम इसको फिट में कैलकुलेट करें तो अराउंड 6 फीट 5 इंचेस। ठीक है, ये सिंगल्स में भी सेम रहती है और डबल्स में भी सेम रहती है। लॉन्ग सर्विस लाइन जो होती है, देखा होगा आपने, ये सिर्फ डबल्स में, ये लॉन्ग सर्विस लाइन जो होती है, ये वाली लॉन्ग सर्विस लाइन डबल्स में 6.70 मीटर हो जाती है, और डबल्स में 5.94 मीटर हो जाती है। ये उल्टा है बेटा, लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स, थोड़ी मिस्टेक है, इसको लिख लो, कट कर दे तो ये हो जाती है लॉन्ग सर्विस लाइन जो होती है, क्योंकि साइड लॉबी इंक्लूड होने की वजह से, साइड लॉबी इंक्लूड हो जाती है, तो साइड लॉबी इंक्लूड होने की वजह से
लॉन्ग सर्विस लाइन जो हो जाती है वो हो जाती है 6 मीटर 10 6 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मीटर में, ठीक है। और आपकी, सॉरी ये डबल्स का बता रहा था मैं, रब कर देता हूँ। ये देखो, डबल्स का, डबल्स को देखने की मिलती है 6.10 मीटर और सिंगल्स की 5.18 मीटर, क्योंकि, को कट कर देता हूँ, सिंगल्स में देखने को मिलती है आपको 5.18 मीटर और डबल्स में देखने को मिलती है आपको 6.10 मीटर। डबल्स में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सिंगल्स में साइड लॉबी नहीं होती है, डबल्स में साइड लॉबी इंक्लूड हो जाती है। लाइन की जो थिकनेस रहेगी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 सेंटीमीटर की थिकनेस रहती है, लिख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो कोट देख लो पहले आप, शॉर्ट सर्विस लाइन को शॉर्ट सर्विस लाइन बोलते हैं, ये राइट सर्विस कोट, ये लेफ्ट सर्विस कोट, यहाँ पे नेट रहता है सेंटर लाइन पे, ठीक है। लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स और लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल्स, ठीक है। डबल्स में यहाँ तक इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, सिंगल्स में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सिंगल्स में जो है साइड लॉबी नहीं होती, ये सिंगल की साइड लाइन हो जाएगी, ये डबल की साइड लाइन हो, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, ये सिंगल की साइड लाइन, ये डबल की साइड। आगे आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा, एक क्विक रिवीजन भी करेंगे हम, और साथ ही साथ हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज़ और लिख लो बेटा, सर्विस कोर्ट से लेके लॉन्ग सर्विस लाइन को लॉन्ग सर्विस लाइन बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना लॉन्ग सर्विस लाइन, सर्विस कोर्ट से लेके शॉर्ट सर्विस लाइन से लेके लॉन्ग सर्विस लाइन की जो दूरी रहती है वो लगभग 3.88 मीटर रहती है। अगर हम इसको फिट में बोले तो 13 फीट, ध्यान रखना, ठीक है। बैक लॉबी जो होती है, बैक लॉबी होती है आपकी, ये बैक लॉबी होती है आपकी 0.76 मीटर, को लिख लेना 2 फीट 5 इंच। बैक लॉबी हो जाएगी आपकी 0.76 मीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फिट 5 इंच से हम 0.76 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। साइड लॉबी भी लिख देता हूँ, साइड लॉबी भी नोट डाउन कर लो। साइड लॉबी रहती है आपकी 1 फीट 5 इंच की, लगभग लगभग 0.45। ये ध्यान रखना, साइड लॉबी जो होती है वो सिंगल्स में इंक्लूड नहीं होती, सिंगल्स में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। शॉर्ट सर्विस लाइन हो गया, लेफ्ट सर्विस कोड, राइट सर्विस कोड हो गया। आपकी शॉर्ट सर्विस लाइन से लेके लॉन्ग सर्विस लाइन तक का डिस्टेंस 3.88 मीटर, बैक लॉबी का डिस्टेंस 0.76 मीटर। एक चीज़ और लिख लो, इंडोर कोर्ट में, इंडोर स्टेडियम में
छत की जो ऊंचाई रहती है इंडोर स्टेडियम में, छत की जो ऊंचाई ऊंचाई रहती है वो 9 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं पोल्स पे। तो बहुत ही सिंपल है, पोल का मेजरमेंट तो बहुत ही सिंपल है। पोल की लेंथ जो होती है 1.55 मीटर होती है। कहाँ फिक्स रहता है ये? फिक्स ऑन डबल साइड लाइन। ठीक है, सरकमफेरेंस होता है 4 सेंटीमीटर, नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं नेट पे। नेट पे ध्यान देना बेटा, नेट की जो लेंथ होती है, नेट की लेंथ ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये कितना रहेगा? 6.10 मीटर। इसको अगर हम फिट में बोले तो 20 फीट। विड्थ जो रहेगी वो रहेगी आपकी 76 सेंटीमीटर। को हम फिट में बोले तो 2.5 फीट। ठीक है, और हाइट जो रहेगी, देखना बेटा, ये ध्यान देना, क्योंकि नेट जो है वो झूल जाता है, बीच में से लटक जाता है ना। एंड इसलिए हम उसको साइड से पोल की लेंथ के जितना ही बांध के रखते हैं, ताकि बीच में से लटकने के बाद भी उसकी जो हाइट है वो हमारी सही, मतलब सही मेजर हो। ठीक है, वैसे हाइट जो नेट की हाइट रहती है वो 1.55 मीटर एट पोल, पोल से 1.55 मीटर ऊंची रहती है। ठीक है, और सेंटर से कितनी रहती है? 1.524। ये ध्यान रखना, साइड से जो रहेगा वो रहेगा 1.55 मीटर, और सेंटर से 1.52 मीटर। ठीक है, और ये टेप ध्यान रखना, इसकी जो ये टेप होती है, इसे हम टॉप एज भी बोल देते हैं। ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, व्हाइट कलर है ना, ये ऊपर पट्टी जो लगी रहती है व्हाइट कलर की, का ये रहती है आपकी लगभग, ये यहाँ पे दिया हुआ है टेप 75 mm। ठीक है, इसे हम 7.5 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी आप ये बॉक्सेस देख रहे होंगे नेट में, ये स्क्वायर शेप के छोटे छोटे, इन्हें हम मैश बोल देते हैं। ठीक है, मैशेज ये रहते हैं आपके बेटा लगभग 15 mm के, इसे हम 1.5 सेंटीमीटर भी बोल देते हैं। से 1.5 सेंटीमीटर से लेके लगभग 2 सेंटीमीटर तक, ना इससे कम होने चाहिए ना इससे ज़्यादा होने चाहिए, ध्यान रखना। देखो हर चीज़ बता दी ना नेट के बारे में, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, लेंथ होगी, विड्थ होगी, नेट की हाइट होगी, नेट के जो स्क्वायर्स हैं जिन्हें मैशेस बोलते हैं, उनकी उनकी मेजरमेंट हो गई। ऊपर की जो टेप होती है नेट पे, ऊपर की जो टेप होती है जिसे हम टॉप एज, नेट टॉप एज भी बोल देते हैं, उसका भी मेजरमेंट होगी लगभग 75 mm। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं रैकेट की। रैकेट की, पूरे रैकेट को ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक को हम बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, रब कर देता हूँ। क्या बोल देते हैं? फ्रेम। ठीक है, यहाँ से लेके टॉप पार्ट को बोल देते हैं हेड। हेड के नीचे छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, ये को बोल देते हैं थ्रोट, हैंडल को बोल देते हैं शाफ्ट, नीचे जो हैंडल रहता है उसको बोलते हैं हैंडल। ठीक है, हैंडल। ठीक है, इसके पार्ट्स के नाम देख लो, हेड रहता है, थ्रोट रहता है, शाफ्ट रहता है और हैंडल रहता है। पूरे इन सभी को, चारों को मिला के क्या बनता है? चारों को मिला दे तो क्या बनता है? फ्रेम। की लेंथ जो रहती है,
रखना। यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं डायरेक्टली भी अभी आपको बता देता हूँ। को छोड़ो आप, मैं आपको लिखवाता हूँ डायरेक्टली, इजी तरीके से लिखवा। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा हेड, हेड की लेंथ पूछी जाएगी। हेड की लेंथ रहती है लगभग 11 इंच, 28 सेंटीमीटर बोल देंगे। और हेड की विड्थ, लेंथ अभी हमने लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, अब हम विड्थ की चौड़ाई, विड्थ कितनी होती है हेड की विड्थ? 9 इंच से हम 23 सेंटीमीटर भी कह देंगे। ठीक है। बाकी अगर हम पूरे फ्रेम की बात करें, फ्रेम की लेंथ कितनी होगी? वो हो जाएगी आपकी 27 इंचज। सेंटीमीटर में बोले तो 68 सेंटीमीटर। अब देखो रैकेट का वेट जो है वो वेरी करता है। ठीक है। लिख दे। वैसे जनरली जो वेट होता है वो 80 ग्राम से 100 ग्राम तक का होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, रैकेट्स में जो है हम मेजर करते हैं ना, वो यू से, वेट का वेट जो यू मेजर करते हैं वो यू से, यू डिनोट करते हैं वेट को। ठीक है। इसमें यू से इसका हिसाब किताब होता है वेट का। वेट जनरली मैंने आपको बता दिया 80 ग्राम से 100 ग्राम रहता है। अगर यू से वेट डिनोट होता है इसमें, वेट डिनोटेड बाय यू। ध्यान रखना यू में जितना स्मॉलर नंबर होता जाएगा ब्रैकेट उतना ही भारी होता जाएगा। कैसे समझा देता हूँ, अब ध्यान दो। अगर मान लो इसमें 4 वेट हैं, 4U, 3U, 2U और 1U। 4U जो होगा वो होगा आपका 80 से 84 ग्राम। 3U होगा वो होगा आपका 85 से 89 ग्राम। 2U होगा 90 से 94 ग्राम। 1U होगा 95 से 100 ग्राम। ठीक है। जितना स्मॉलर यू होता जाएगा उतना रैकेट का वेट बढ़ता जाएगा। ठीक है। पता चल गई सारी बातें। हमने हेड की लेंथ, हेड की विड्थ, फ्रेम की लेंथ, ठीक है, और रैकेट का वेट पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट चले। अब बात करते हैं शटल कॉक की। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शटल कॉक से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनेंगे। शटल कॉक का वेट कितना रहता है? 4.74 से लेके 5.50 ग्राम। फेदर की लेंथ कितनी रहेगी? 62 mm से लेके 70 mm। फेदर्स कितने रहते हैं? 16 फेदर रहेंगे। अच्छा, बहुत मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर फेदर किस चीज़ किसके होते हैं फेदर? तो ध्यान रखना, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, ये या तो हंस के होंगे या फिर होंगे आपके बत्तख के। लिंक पे मत जाना, थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। इसे हम इंग्लिश में गूस भी बोल देते हैं, और तक को क्या बोलते हैं? टक। जनरली इन्हीं दोनों के पंख से, फेदर से ये बनती है। शटलकॉक भी 2 टाइप की होती है, एक तो सिंथेटिक, एक सिंथेटिक जो होती है वो प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, कंपटीशन में फेदर की यूज़ होती है। ध्यान रखना। और आपके क्वेश्चन भी जो पूछे जाएंगे वो फेदर से ही पूछे जाएंगे, कंपटीशन में फेदर यूज़ होती है। अब बात करते हैं सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस ऑफ फेदर्स टिप वो रहेगा
फेदर स्ट्रिप मतलब जो फेदर के ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्कमफेरेंस वो रहेगा आपका 58 mm से लेके 68 mm। सर्कमफेरेंस बेस का जो सर्कमफेरेंस है यानी कि नीचे ये का सर्कमफेरेंस रहेगा आपका 25 mm से लेके 28 mm। लेंथ जो रहेगी पूरी लेंथ वो आपकी कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ द शटल टॉप टू बॉटम कितनी रहेगी। ये बेटा ये फेदर की लेंथ लिखी हुई है, ये आपकी फेदर की लेंथ है 62 से 70, ये फेदर लेंथ है। टॉप टू बॉटम जो लेंथ होती है वो आपकी रहती है 85 से लेके 95 mm। ठीक है, 62 mm से लेके 70 mm रहती है फेदर की लेंथ, याद रहेगा। मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वेट से, फेदर लेंथ से, नंबर ऑफ फेदर से और बॉटम सर्कमफेरेंस से। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो गेम की बात करते हैं, कैसे खेली जाती है गेम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग सिंगल्स भी होता है, डबल्स भी होता है, मिक्स डबल्स भी होता है। इसके अलावा मेंस सिंगल हो गया, मेंस डबल हो गया, मिक्स डबल हो गया, उसके बाद वुमेन्स सिंगल हो गया और मेन। पॉइंट सिस्टम की बात करें तो 21 पॉइंट के 3 सेट होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, 21 21 21। रेस्ट बिटवीन गेम्स कितना रहता है, 2 मिनट का रहता है, 120 सेकंड, 2 मिनट का रेस्ट रहता है बीच में, सेट रेस्ट। रेस्ट आफ्टर 11 पॉइंट कोड चेंज, ध्यान रखना 11 पॉइंट के बाद अगर किसी प्लेयर ने 11 का स्कोर है उसके बाद उसको 1 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और गेम कैसे शुरू होता है, गेम स्टार्ट कैसे होता है, टॉस से। टॉस से ही डिसाइड होता है कौन पहले सर्व करेगा और कौन रिसीव करेगा। ठीक है, सर्व कैसे होता है, क्वेश्चन आ जाता है, सर्व कैसे होता है, राइट टू राइट, आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और लेफ्ट टू लेफ्ट सर्विस होती है, ध्यान रखना, राइट टू राइट सर्विस और लेफ्ट टू लेफ्ट सर्विस होती है। और अगर शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे देख रहे हो, मैं अभी दिखा देता हूँ, शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे यानी कि मान लो राइट कोर्ट से सर्विस की, अभी इसमें ऑड और इवन का भी चक्कर होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। राइट से सर्व की और शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे ही आपकी शटल गिर गई तो वो फॉल्ट माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, रेफरी के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग इंटरनेशनल मैचेस में हमारे 10 रेफरीज देखने को मिल सकते हैं, ऑफिशियल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक रेफरी होगा, एक असिस्टेंट रेफरी होगा, एक अंपायर होगा, एक सर्विस जज होगा और एक 4 लाइन जज होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये। के अलावा आपको मैचेस में एक रेफरी, एक अंपायर, अगर क्वेश्चन आता है ऐसे
इसमें असिस्टेंट रेफरी ना हो, एक रेफरी, एक अंपायर, एक सर्विस जज और 2 लाइन जज। ध्यान रखना कि आपके लगभग 5 ऑफिशियल्स कोर्ट पे रहने कंपलसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ लाइन जजेस इन इंटरनेशनल मैच, तो ध्यान से देखना, ये तो कंपलसरी थे, ये तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, एक रेफरी, एक अंपायर, एक सर्विस जज और 2 लाइन जज। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल मैचेस में क्या कितने लाइन जजेस रहते हैं। शॉर्ट सर्विस लाइन जज कितने होंगे? 2। सेंट्रल लाइन जज कितने होंगे? 2। साइड लाइन जजेस कितने होंगे? 4। 2 उधर रहेंगे राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड रहेंगे। बैक बाउंड्री लाइन जजेस रहेंगे 2, एक राइट हैंड पे और एक लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, कार्ड भी देख लेते हैं। येलो कार्ड होता है वार्निंग के लिए, रेड कार्ड होता है वार्निंग विद एडिशनल पॉइंट टू ओपोनेंट। अगर रेड कार्ड दिखाते हैं तो इसका मतलब वार्निंग है प्लस 1 पॉइंट ओपोनेंट को दे दिया जाता है। ब्लैक कार्ड में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे ब्लैक कार्ड किस गेम से संबंधित है, 4 गेम दे देगा आपको, उसमें से एक गेम बैडमिंटन रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना, इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये मेन एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा डायगोनल का, 101% आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। डायगोनल कोर्ट का डिस्टेंस कितना रहता है? अगर हम सिंगल्स की बात करें, सिंगल की, ठीक है, सिंगल कोर्ट की, तो उसका डायगोनल रहता है 14.36 mm। नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सिंगल्स में कितना रहेगा? 14.366 मीटर। अगर ये फुल कोर्ट का पूछे डायगोनल, ध्यान रखना, फुल कोर्ट का, सिंगल फुल कोर्ट का डायगोनल पूछे तो कितना रहेगा? 14.366 mm, सॉरी एम मीटर। इसके बाद अगर हाफ में पूछे, सिंगल्स का हाफ डायगोनल, सिंगल्स हाफ, हाफ कोर्ट डायगोनल, तो वो कितना रहेगा? 8.468 मीटर। नोट डाउन कर लेना बेटा ये भी। के बाद अगर डबल्स का पूछे फुल कोर्ट का डायगोनल तो रहेगा 14.723 मीटर। डबल्स का फुल कोर्ट डायगोनल रहेगा 14.723 मीटर। जनरली जो क्वेश्चन है वो डबल फुल कोर्ट से ही पूछा जाएगा। ठीक है, फुल कोर्ट का कितना रहेगा? 14.723 मीटर। डबल्स में हाफ कोर्ट के बारे में पूछे तो 9.06 मीटर। ठीक है, ये बैडमिंटन का कोर्ट है, देख लो। अब मैं आपको समझाता हूँ सर्विस और रिसीविंग कोर्ट के बारे में। ठीक है, ये देखो, इवन और ओड। इवन यानी कि 0, 2, 4, 6, 10, 12। ओड यानी कि 1, 5, 7, 11। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो अब मान लो मैच स्टार्ट हुआ, तो मैच स्टार्ट हुआ, ये टीम ए है, टीम ए और टीम, ठीक है, 0-0 है। टॉस हुआ, टॉस उछाला, टॉस विन बाय
टीम ए, ठीक है, टीम ए ने विन किया तो 0 है, 0 है यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर हमेशा जो सर्व करेगा, ध्यान रखना, इवन नंबर जो है वो कहाँ से सर्व करेगा, राइट साइड से, और ऑड नंबर लेफ्ट साइड से। अब ध्यान रखो, ये आपकी राइट साइड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब टीम ए ने यहाँ से सर्व करी अपोजिट यहाँ पे, और मान लो इनको टीम ए को पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है, 0 था, अब 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब पॉइंट भी इनको मिल गया और इनका 1 पॉइंट हो गया, तो एक ऑड है, ऑड है, एक ऑड है, तो क्या करेगा, ऑड है तो वो सेम प्लेयर लेफ्ट साइड से सर्व करेगा। लेफ्ट साइड से कहाँ सर्व करेगा, लेफ्ट में, ठीक है। अब लेफ्ट में सर्व किया, मान लो टीम बी को पॉइंट मिल गया, एक, टीम बी को 1 पॉइंट मिल गया, तो एक यानी कि ये भी ऑड है, तो ये भी लेफ्ट साइड से सर्व करेगी और लेफ्ट साइड में, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, इवन अगर स्कोर होगा तो राइट साइड से सर्व होगा, ऑड स्कोर होगा तो लेफ्ट साइड से सर्व होगा, ठीक है। आया समझ में? ये देखो, ये देखो मैंने बताया था ना, सर्विस, ये जो साइड लॉबी है, ये साइड लॉबी दिख रही है आपको, ये साइड लॉबी, ये पूरी कवर हो जाएगी डबल्स में, और ये सिंगल्स में ये साइड लॉबी नहीं होती है, ध्यान रखना, सिंगल्स में साइड लॉबी नहीं होती है, ये बैक लॉबी होती है, सिंगल्स में इतना कवर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो कुछ शॉट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर प्लेयर यहाँ से सर्व करता है और ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, ऊपर ए की तरफ शॉट करता है तो इसे बोलते हैं हाई सर्विस, हाई सिंगल सर्विस। बी शॉट करता है तो हाई डबल सर्विस। सी फ्लिक सर्व। डी ड्राइव सर्व। और अगर शॉर्ट सर्विस लाइन के पास फेंकता है तो उसे बोलते हैं हम लो सर्विस। ध्यान रखना, ये पांचों टर्म ध्यान रखना, ये पांचों टर्म बैडमिंटन से रिलेटेड है। हैं आगे, अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तैयार हो भैया सभी? लगभग आपको कोर्ट के बारे में बता दिया, सारी मेजरमेंट, उसकी डायमेंशंस, शटलकॉक की डायमेंशन, रैकेट की डायमेंशन, सारा सब कुछ, गेम कैसे खेलते हैं, ऑफिशियल्स कितने होते हैं, सभी को बता दिया। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है। क्विक रिवीजन, तैयार हो? चलते हैं आगे, देखो ध्यान से देखो, बैडमिंटन के रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं। कोर्ट में, कोर्ट की मेजरमेंट क्या है, 13.4 मीटर लंबा, 6.10 डबल्स के लिए और 5.18 सिंगल्स के लिए। स्कोरिंग कैसे रहती है, 21 पॉइंट के 3 सेट होते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर 21-21 के 3 सेट होते हैं, अगर स्कोर 20-20 पर हो जाता है, मान लो स्कोर 20-20 चल रहा है, तो 20-20 के स्कोर पर आपको 2 पॉइंट का गैप रखना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। 20 के स्कोर पर आपको जो है 2 पॉइंट का गैप रखना ज़रूरी हो जाएगा। और अगर
मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक जाते हैं इसमें, 30 तक। और अगर स्कोर जाएगा आपका, मान लो 20-20 के बाद 2-2 पॉइंट फिर दोबारा होने लग गए, एक पॉइंट टीम ए ने लिया फिर बी ने लिया, टीम ए ने लिया फिर बी ने लिया, टीम ए ने लिया फिर बी ने लिया, 2 पॉइंट का गैप नहीं आ रहा है और स्कोर पहुंच गया 30-29 पर। ठीक है, तो जो लास्ट का जो पॉइंट होगा, जो लास्ट का जो पॉइंट लेगा वो विन हो जाएगा। ठीक है, अगर टीम बी लेती है तो लास्ट का जो पॉइंट लेगा वो विन हो जाएगा। सर्विस कैसे होती है, सर्विस डायगोनली कोर्ट में होनी चाहिए, सर्वर का पैर स्थिर होना चाहिए। ध्यान रखना सर्विस करते हुए, ये रूल है और इम्पोर्टेंट रूल है, सर्विस करते हुए जो सर्वर है उसका जो पैर है ज़मीन पे होने चाहिए। ठीक है, और शटलकॉक को कमर से नीचे से मारना है। ये पहले एक रूल था। रैकेट का जो अगला हिस्सा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, तो जिसे हम बोलते हैं हेड, ये अगला हिस्सा हेड। ये हेड जो है बैडमिंटन में जब हम सर्व करते हैं तो नीचे की तरफ रहता है ऐसे ही, तो ये हेड जो है ये नाभि तक होना चाहिए था, नाभि से नीचे होना चाहिए। लेकिन इसको बदल के इसकी एक मेजरमेंट तय कर दी गई है। ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब एग्जाम से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये एक रूल है, ध्यान रखना कि बैडमिंटन का रैकेट का जो हेड है वो नाभि से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब फॉल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। शटलकॉक नेट के नीचे से जाना या बाहर गिरना फाउल माना जाएगा। शटलकॉक कोर्ट से नहीं उतरना, ये भी फाउल माना जाएगा। नेट को छूना या विरोधी टीम में कोर्ट में कदम रखना, ये तीनों आपको ऑब्वियसली पता है। देखो अब एक टर्म यूज होती है लेट। लेट कब दिया जाता है, ध्यान रखो, लेट सिर्फ एम्पायर देगा। कब देगा, अगर सर्विस के दौरान कोई रुकावट हो, जैसे शटलकॉक का फटना, उसके फैदर निकलना। ठीक है, तो एम्पायर उसको लेट दे दिया जाएगा। अब सर्विंग रूल देख लेते हैं। सिंगल्स में जब सर्वर का स्कोर इवन है, वो यानी कि 0-4, तो वह दाएं राइट से, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इवन है तो, इवन है तो राइट से, ओड है तो लेफ्ट से। अरे जो इवन होगा वो सही होगा, जो ओड होगा वो लेफ्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस प्ले एंड ब्रेक्स। ये आपको पता है, गेम के बीच में 2 मिनट का ब्रेक होता है, और अगर 11 पॉइंट हो गए तो एम्पायर 1 मिनट का 60 सेकंड का ब्रेक दे देगा। टाइम आउट, कोई भी खिलाड़ी मैच में एक बार 1 मिनट का टाइम आउट ले सकता है, ध्यान रखना। मैच में एक बार, सिर्फ एक बार 1 मिनट का टाइम आउट ले सकता है। नेक्स्ट फॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। पहला फॉल्ट सर्विस फॉल्ट होगा। शटलकॉक की ऊंचाई कमर से ऊपर होना, ये भी फॉल्ट माना जाएगा। कितने ऊपर, लगभग 1.5 मीटर से ऊपर होना। सर्वर का पैर सर्विस कोर्ट की लाइन को छूना या हिलना। ठीक है, सर्विस कोर्ट की लाइन को भी पैर नहीं छूना चाहिए, वरना वो भी फॉल्ट माना जाएगा। शटलकॉक को सीधे ना मारकर पकड़ना या उछालना, ठीक है, ये भी फॉल्ट माना जाएगा। गलत कोर्ट यानी डायगोनली, डायगोनली अगर नहीं फेंकेगा, ये राइट कोर्ट है, ये लेफ्ट कोर्ट है, और ये लेफ्ट कोर्ट है, ये राइट कोर्ट है। तो राइट से राइट सर्व होगा, लेफ्ट से लेफ्ट सर्व, ध्यान रखना, डायगोनली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रैली के दौरान फॉल्ट। अब रैली क्या होती है, बहुत क्वेश्चन ये पूछते हैं, रैली क्या होती है। रैली होती है अगर बैडमिंटन, बैडमिंटन का जो प्रोजेक्टाइल एंगल है वो नीचे की तरफ हो, लगने, जमीन पे लगने से पहले। अगर हवा हवा में आप लोग खेलते रहें, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, अगर आप खेलते रहें तो उसे बोलेंगे हम रैली। ठीक है, देख लेते हैं इसमें रैली के दौरान फॉल्ट क्या क्या होते हैं। शटलकॉक का कोर्ट से बाहर गिरना फाउल, शटलकॉक को नेट के नीचे से मारना, शटलकॉक को 2 बार मारना, पोल या नेट को छूना, विरोधी के कोर्ट में कदम रखना, शटलकॉक को रैकेट से पकड़ना या उछालना। ये कुछ फाउल है, फॉल्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं आपको सभी को बता चुका हूँ
आज हमने क्या क्या पढ़ा? कोर्ट की मेजरमेंट, शटलकॉक की मेजरमेंट, डायमेंशन, नेट की, प्लस रैकेट के बारे में, प्लस गेम के बारे में, प्लस रूल्स के बारे में, प्लस फॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, लगभग हमने सभी बैडमिंटन के सभी पार्ट्स को कवर कर लिया है और इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज से हम डेली गेम्स एंड स्पोर्ट्स की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। हर गेम की मेजरमेंट, उनके रूल्स रेगुलेशन, पॉइंट सिस्टम सभी के बारे में बताएंगे। ठीक है, और आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट गेम कौन सी होनी चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके। बाय बाय।